नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अब दूसरे बंदे ने बयान दिया है, आपके आजम खान साहब ने, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये जो पेशावर का धमाका अल्लाह की मर्जी थी। बात कही जाए कि इस वक्त हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है, तो गलत नहीं होगी। जिस तरीके से खान साहब ने फरमा दिया है कि सियासत नहीं जिहाद है, जो कौमें जिहाद करती हैं उनको तो आईएमएफ के पैकेज की जरूरत ही नहीं होती। क्योंकि पहले तो बात सिर्फ इकोनॉमी पे होती थी, लेकिन अब उसी के साथ दहशतगर्दी उस उरूज पर पहुंच चुकी है कि जहां पर सभी पूरी दुनिया अब जानती है कि 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें आपका नंबर 140वां है 180 में, लेकिन बांग्लादेश ने इंप्रूव किया। कि पहले तो इकोनॉमी पे ही सारी नजर थी और हमने कहा कि जने इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश की जा रही हो सकता है निकल जाए, लेकिन ये तो मतलब सूरत हाल ये कहां पर पहुंची, अब कहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से इस दास्तान का आगाज कहां से करें और कहां पे इख्तिताम करें सर? तो लाइटर नोट पे है, दुआ करें कि जो आईएमएफ का वफद गया है वो डान अखबार ना पढ़ ले जिसमें लिखा है कि आपका करप्शन का इंडेक्स क्या है, क्योंकि उसमें अगर उन्होंने करप्शन का इंडेक्स देख लिया तो फिर वो हो सकता है वो अपने बटवे शटवे लपेट कर वापस आ जाए। अच्छा, अब इस पे मैं जो बात करना चाहूंगा, जो पेशावर का हादसा है, इसके ऊपर अगर देखा जाए तो मैं 2-4 चीजें अर्ज करना चाह रहा था। एक तो ठीक है, हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि एग्जेम्पलरी उसका जस्टिस देंगे, लेकिन उन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिया कि हमने टेररिज्म से आगे फ्यूचर इनकमिंग डेज में हम इस तरह इसके कौन रिस्पॉन्सिबल है और किसको हैंडल करेंगे। यहाँ पे चीमा साहब ये अर्ज करना, 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता कि वो जो बंदा अंदर गया था वो किस तरह गया था। ये आपके इंटेलिजेंस इदारों की फ्लो है। याद ये रखें कि वो पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर ये धमाका हुआ है। आपकी ना सिर्फ पुलिस डिमोरलाइज्ड है, बल्कि अवाम डबल डिमोरलाइज्ड है कि जहां पुलिस ही नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती, अवाम के साथ क्या करेगी। और उसके ऊपर इस वक्त जो मुझे सख्त तशवीश है, जो सख्त गिला है मुझे, कि किस आपकी हुकूमत के पास इकोनॉमी का कोई रोड मैप नहीं है और हमारे आर्मी चीफ साहब के सामने इस किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए कोई रोड मैप मौजूद नहीं। कोई स्टेप्स रखते कौम के सामने कि हम इसको इस तरह करेंगे, ये करेंगे, एडमिट करते कि हमारी इंटेलिजेंस की फ्लोर है, एडमिट करते इन चीजों को। दूसरी तरफ आईएमएफ का जो डील है वो कर रहे हैं, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। आज आसफ जरदारी साहब ने, मैं समझता हूं, बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि 35,000 तनख्वाह की जाए हर बंदे की, जो मजदूर है उनको एलिवेट किया जाए। लेकिन आसफ जरदारी साहब का पोर्टफोलियो नहीं था ये डिसाइड करते कि 35,000 तनख्वाह होनी चाहिए। लेकिन जिनका पोर्टफोलियो है उनको क्या बीमारी है, क्या बात है, उनके मुंह में जबान नहीं है और बता नहीं सकते कि क्यों इतनी खामोशी क्यों है। मैं पिन ड्रॉप साइलेंस पाकिस्तान में, क्या वजह, मेरी तशवीश से बात। आज आपने ख्वाजा आसफ साहब की बात की, उन्होंने बातें बड़ी अच्छी की हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर 5 मिलियन अफगानी मौजूद और 1 साल और 1.5 साल में 4.5 लाख अफगानियों ने बॉर्डर क्रॉस किया, उनको पता ही नहीं कहां गए। ये उनका है। 7 तशवीशनाक बात मुझे दूसरा अफसोस हुआ है, ये दूसरी मायूसी। पहले इसहाक डार साहब ने फरमा दिया था कि पाकिस्तान अल्लाह दे वाले। अब दूसरे बंदे ने बयान दिया है, आपके आजम खान साहब ने, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये जो पेशावर का धमाका अल्लाह की मर्जी थी, ये रीजन के हालात खराब है, ये उनकी स्टेटमेंट। और ये जो धमाका है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम उसको कंडेम करते हैं। और जो लोग अस्पताल में हैं, हम चाहते हैं कि भगवान उनको जल्दी अच्छी सेहत दे और वो वापस अपने घर चले जाएं। और जो जिनकी जान चली गई वो क्या कर सकते हैं, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, आवर कंडोलेंसेस। बट अब आपको लग रहा है कि आप महफूज हैं, तो हो क्या रहा है यहाँ पे मुसलमान को क्यों मार रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से। क्योंकि आपने पाकिस्तान इसलिए बनाया था ना, क्योंकि भाई हिंदू तो बुरे हैं, हिंदू तो गलत लोग हैं, दे आर बैड पीपल, बट यू आर गुड पीपल ना यार, आप तो अच्छे हो, हम तो काफिर हैं, आप तो अच्छे हो। तो आप आपस में एक दूसरे को क्यों मार रहे हो? मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान, दोनों अपने आप को अच्छा मुसलमान कह रहे हैं। दोनों वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा बंदा शहीद हो गया, जो मर रहे हैं वो कह रहे हैं हम शहीद, मतलब दोनों तरफ शहीद भी हैं, दोनों तरफ मुसलमान भी हैं। दिस इज आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। कैन सम पाकिस्तानी एक्सप्लेन टू मी क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये देखिए ट्वीट अब्दुल बासित साहब का। अब्दुल बासित साहब एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया में। अब ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इतने पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस में पता नहीं कहाँ आप लोगों का कोई टेस्ट वेस्ट होता है कि नहीं होता, मैं ये जानना चाह रहा हूँ पाकिस्तानियों से कि जब फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का कोई टेस्ट होता है कि नहीं होता, कि ऐसी सिफारिश पे लगा देते हैं कि हाँ अब्दुल बासित बेटा तुम्हारे पापा को हम जानते हैं, जाओ तुम एम्बेसडर लग जाओ इंडिया में। कोई पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं है? कोई एम्बेसडर, जो कि कहते हैं ना एम्बेसडर बड़े नपी तुली जबान में बात करते हैं, उनके बारे में तो हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि फॉरेन सर्विस वाले आपसे बात ऐसे करते हैं जैसे कर्ज दे रहे हो। लूज टॉक नहीं करते जो आईएफएस ऑफिसर्स हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले हैं या फॉरेन ऑफिस के, दे लूज टॉक बिल्कुल भी नहीं। दे वेरी मेजर्ड, कितना बोलना है, क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, उसका क्या उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है। दे वेरी वेरी केयरफुल भाई,
10 बार सोच के फिर, क्योंकि जो फॉरेन सर्विस वाला बोलेगा वो देश की पॉलिसी है, आप लूज स्टॉक कर, और यही आदत उनकी रिटायरमेंट के बाद भी रहती है। आप कभी भी देखिएगा किसी फॉरेन सर्विस वाले को टेलीविजन इंटरव्यू में जो रिटायर हो चुका है, वो भी नाप तोल के बोलेगा, वो लूज स्टॉक नहीं करेगा, क्योंकि जिसने 30 साल यही काम करा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी आदत में शुमार हो गया, वो उसकी आदत में शामिल हो गया। अब वो लूज स्टॉक कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी आदत में नहीं है लूज स्टॉक। ठीक है, ये ऐसी बात हो गई कि आपने किसी फौजी अफसर को बोला कि तो लेट उठता है, अरे वो 30 साल जल्दी उठाए, वो लेट कैसे उठ सकता है? उसकी तो आदत में शामिल हो गया, वो उठेगा सवेरे, उसकी आदत है। He will get up in the morning, whatever time he sleeps at night, he will get up in the morning, उसको जो काम करना शुरू कर देगा वहां से, दौड़ना भागना, क्योंकि उसकी आदत में शुमार। तो लीडरशिप किस चीज का नाम है? लीडरशिप। और दूसरा, यहां से इस वक्त दुनिया सुनना चाहती है इनके मुंह से कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हम इस मुल्क को कहां लेके जाएंगे, हम शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, दुनिया जानना चाहती है। पता नहीं ये गूंगे क्यों बन गए हैं? तो सारे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। ये सारे जो इस वक्त, मैंने अगले दिन बड़ा तजिया किया इस चीज का, हमारी हर कैबिनेट के अंदर 3 किस्म के लोग होते हैं। कुछ ब्रिटिश एजेंट्स हैं, उनके बच्चे होते हैं, पोते दोते। कुछ आर्मी जर्नल्स के दोते पोते होते हैं। कुछ करप्ट ब्यूरोक्रेट होते हैं, जज होते हैं, उनके बच्चे होते हैं सारे। चौथी किस्म का बंदा तो जा ही नहीं सकता कैबिनेट। चौथी किस्म का, ये सारे के सारे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, सारे बाहर के पड़े हैं। ये सीक्रेट रखना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को कहां लेके जा रहे हैं। ये किसी अननोन डेस्टिनेशन पे लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान को, कि दुनिया के सामने डिस्क्लोज नहीं करना। और मेरा आखिरी सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से खान साहब ने फरमा दिया है कि सियासत नहीं जिहाद है, जो कौमें जिहाद करती हैं उनको तो आईएमएफ के पैकेज की जरूरत ही नहीं होती। इनको पता नहीं जिहादियों की खुराक क्या है, वो तो सिर्फ बादाम खाते हैं, तो गुड़ खाते हैं, लिफाफे बनाओ, बंदे दो, आपको पहाड़ चढ़ गए। कुछ समय से बाहर है कि इस वक्त क्या हो रहा है। उनके बारे में खबरें आ रही हैं, बनी गाला तैयारियां कर रहे हैं, अपने केसेस सारे इस्लामाबाद हाईकोर्ट से लेके जा रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट में, जुडिशरी के ऊपर। और दूसरा इंडेक्स आपने जो कहा है, खासकर वो कि जो करप्शन इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें आपका नंबर 140वां है 180 में, लेकिन बांग्लादेश ने इंप्रूव किया। अब्दुल बासित साहब अपने ट्वीट में क्या कहते हैं? We all know who is behind the suicide blast in Peshawar today. TTP continues to be funded by one of our neighbors. What happened to the dossier Pakistan had prepared on the Johar Town blast? Johar Town में जो blast हुआ था, कौन था Johar Town में? हाफिज सईद। हाफिज सईद की बात कर रहे हैं कि हाफिज सईद के घर के बाहर जो धमाका हुआ था, उसका क्या हुआ? ये लोग कहते हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने जौहर टाउन पर ब्लास्ट कर दिया। एक तो ये बात बिल्कुल झूठी है। और ये किससे पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड टू द डोजियर? व्हाट हैपेंड टू द डोजियर? ये तुम्हारे लोग जाने व्हाट हैपेंड टू द डोजियर? तुम ट्विटर पे किससे पूछ रहे हो भाई? टैग करो ना उसको, बोलो शहबाज शरीफ व्हाट हैपेंड टू द डोजियर, इमरान खान व्हाट हैपेंड टू द डोजियर, उनसे पूछो ना। आप टैग किसी को कर नहीं रहे, फालतू की उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अब देखो, कंटिन्यूज टू बी फंडेड बाय वन ऑफ आवर नेबर्स। अब मैं इसमें इंडिया को क्यों लेकर आ रहा हूं? इसने तो इंडिया नहीं लिखा, मैं इंडिया को इसलिए लेकर आ रहा हूं कि उसने जौहर टाउन ब्लास्ट लिखा और वहां पे पाकिस्तान ने डायरेक्टली बोला कि इंडिया ने करवाया हाफिज सईद को मारने के। अरे हाफिज सईद को तुम लोगों को मार देना चाहिए था बेवकूफ। तुम बाकियों का क्यों वेट कर रहे हो कि बाकी मारे? हम ये नहीं कह रहे कि हमने कुछ करा है, लेकिन दिस शुड हैव बीन डन बाय यू। उसको ठोक देते पहले, तुम क्यों वेट कर रहे हो? और ये देखो, वी ऑल नो, आप देखिए इतनी अकलमंद अब्दुल बासित हैं, ये अपने आप को एम्बेसडर लिखते हैं फॉरेन सर्विस। तभी मैं कहता हूं वो मैन पावर है ही नहीं पाकिस्तान में, ह्यूमन रिसोर्स है ही नहीं। हैव यू एवर हर्ड एन इंडियन एम्बेसडर टॉकिंग लाइक दिस? वी ऑल नो, हम सब जानते हैं। अरे अब्दुल बासित कौन जानता है भाई? तुम्हारी खाला जानती है, तुम्हारी अम्मी जानती है, तुम्हारे बाबा जानते हैं, कौन जानता है? वी ऑल में कौन है? कौन है जो रेडी लगाता है वो जानता है, जिसकी दुकान है वो जानता है, कौन जानता है? वी ऑल नो हु इज बिहाइंड। तो ये इसीलिए तो इनके साथ बहस नहीं हो सकती पाकिस्तानियों के साथ। ये लाहौरी चूरन टाइप का मामला है बिल्कुल। यू कांट आर्ग्यू विद देम सिंपली बिकॉज देयर माइंड इज ऑफ अ डिफरेंट दिस थिंग ऑल टुगेदर। यार आप नहीं कर सकते उसको।